गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में कल हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था प्रेसिडेंस, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जो ऑपरेटर में पाई जाती है, प्राथमिकता, उसको मैंने आपको बताया हुआ था। लेकिन इसमें से मैं देखता हूँ 2-3 स्टूडेंट ही रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी का पता नहीं आप लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते। बहुत जल्द मैं किसी दिन फिर कॉन्फ्रेंस में लेने वाला हूँ और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में भी इफेक्ट आएगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिजल्ट अभी आए हैं कोविड-19 के कारण, वो सभी इंस्टीट्यूट पे ही डिपेंड है, इंटरनल मार्क्स पे डिपेंड है, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, आप घर में कितना भी चलाते हो, लेकिन यदि हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमको तो यही मालूम होगा ना कि आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, जो लोग इस गलत फहमी में हो कि अभी इंस्टीट्यूट जब खुलेगा तब पढ़ने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ना रहें। आप लोग शुरू से लेकर के वीडियो देखें, प्रैक्टिकल करें, जितना हो सके मैंने बोला है मोबाइल पे ही करें, टाइम दें, अदरवाइज नुकसान आपका है। ओके, चलिए, जो स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो लोग रिस्पॉन्स भी देते हैं, पढ़ते भी हैं, तुरंत वीडियो देखते हैं, उनको ये रहता होगा कि सर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर डालने वाले हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है और वो आगे कहीं ना कहीं सक्सेस भी होंगे। चलिए, हमने पढ़ाया था प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के बारे में, और ये मैंने इसकी प्राथमिकताएं भी कुछ निर्धारित करके बताई थी कि किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। सभी लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया है, और आपको मैंने नोट्स भी भेजा हुआ था। एक बार नोट्स आपको दिखा देता हूँ जो भेजा हुआ था। एक तो मैंने ये नोट्स भेजा हुआ था जिसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है। यदि कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है तो एक बार नोट्स पढ़ लिया करें और इसके बाद वीडियो देखें, बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप नोट्स पढ़ते हैं और इसके साथ साथ वीडियो भी देखते हैं तो कोई भी चैप्टर होगा, कोई भी टॉपिक होगा, बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने बताया हुआ था, ऑपरेटर्स पढ़े हुए थे, बिट वाइज ऑपरेटर्स भी पढ़ा हुआ था, और ये कल मैंने समझाया एबलेशन, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, हिंदी इंग्लिश में भी बोला था, बना के मैंने भेजा है। क्या किसकी प्राथमिकता होती है इसका चार्ट भी मैंने भेजा था। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक इसको पढ़ना है। इसके बाद का भी मैंने इसमें कुछ नोट्स बनाया है, मैं आपको आज वही समझाने जा रहा हूँ। टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है, आप देख सकते हैं। टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग भी उसको कहते हैं, इसकी क्या होता है, तो आइए समझते हैं। कई बार क्या होता है, हमने डेटा टाइप पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। मान के चलिए, टाइप कन्वर्जन की बात है, हमने अलग अलग डेटा टाइप पढ़े हुए हैं। इंट पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू लिया, इंट में लिया, ओके, और ये मान लो फिर इंटीजर में है, और एक वैल्यू हमने ले लिया फ्लोट में। किसमें ले लिया? फ्लोट में। बी बराबर हमने फ्लोट में ले लिया, ओके। अब देखिए, अब यदि मैं लिखता हूं सी इक्वल ए प्लस बी, अब यहां पे प्रॉब्लम, अब इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बी जो है, बी आपकी क्या है? फ्लोट वैल्यू है, और ए और सी आपके क्या है? इंटीजर। आप देख सकते हैं, हमने ए और सी को क्या बनाया है? इंटीजर बनाया है, और बी को हमने क्या बनाया है? फ्लोट।
ओके, और फ्लोट में दशमलव की वैल्यू स्टोर होती है, 20.20 हमने स्टोर किया है। तो अब कहीं ना कहीं कन्वर्जन की आवश्यकता होगी, या तो इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो या फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसकी इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामिंग सी में दो तरीके से होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। दो तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के, दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं या ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहते हैं। यानी कि जो अपने आप कन्वर्जन हो वो आपका कहलाता है इम्प्लिसिट। ओके, सी परमिटेड द मिक्सिंग ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ पे मिक्सिंग, सी मिक्सिंग करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ मिक्सिंग हो गई, ये फ्लोट है, इंटीजर है, ये इंटीजर है, मैंने मिक्स कर दिया, मिक्सिंग एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसमें फ्लोट भी है और इंटीजर भी है, ये परमिशन हमको सी देती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट। अब यहाँ पे आपको देना, सी ऑटोमेटिक कन्वर्ट एनी intermediate value to the proper type so that the expression can be evaluated without losing any significance. This automatic type conversion is known as the implicit type conversion. Automatic type conversion को क्या कहते हैं, implicit type conversion भी कहते हैं। During the evaluation is added to any very strict rules। टाइप कन्वर्जन के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इफ द ऑपरेंड और डिफरेंट टाइप ऑफ लोअर टाइप इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द हायर टाइप बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड। यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये पॉइंट विशेष रूप से आपको पढ़ना है। इफ द ऑपरेंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप, the lower type is automatically converted to the higher type before the operation। यदि हम मिक्स एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और मिक्स एक्सप्रेशन में, मिक्स मीन्स इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, डबल, फ्लोट, कोई भी डेटा टाइप को मिक्स करके यदि हम यूज कर रहे हैं, तो उसका ऑटोमेटिक कन्वर्जन यदि कंपाइलर अपने आप कन्वर्जन करता है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं करते हैं, कंपाइलर स्वयं कन्वर्जन करता है, तो उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन। और यदि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है तो ऑटोमेटिक जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, लोअर टाइप इज ऑटोमेटिक कन्वर्टेड टू द हायर डेटा टाइप, यानी कि लोअर डेटा टाइप ऑटोमेटिक हायर में कन्वर्ट हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द हायर टाइप, और रिजल्ट जो हमको मिलेगा किसमें मिलेगा, हायर डेटा टाइप। ये इसका बहुत बेसिक रूल है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी यदि ऑटोमेटिक कन्वर्जन कंपाइलर करता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है, तो लोअर हायर की ओर, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा इंटीजर और फ्लोट। अब लोअर और हायर कैसे पता चलेंगे, इनकी साइज से। फ्लोट बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है, आपको मालूम है 2 बाइट लेता है, ये 4 बाइट लेता है। फ्लोट बड़ा, यानी कि इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोट। आप समझ गए, इंटीजर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। किस कंडीशन में, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में, ऑटोमेटिक कन्वर्जन में। ऐसा क्यों होता है, मैं ये भी आपको रियल लाइफ से प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ऐसा क्यों। आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा, मान के चलिए आपके पास अब एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और एक गिलास में है। ओके, क्या बाल्टी का पानी गिलास में कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। और गिलास का पानी बाल्टी में आ सकता है, बहुत आसानी सी बात है। तो सेम प्रोसेस, बाल्टी हायर, गिलास लोअर डेटा टाइप हुआ, तो लोअर हायर में कन्वर्ट हो सकता है। गिलास का पानी बाल्टी में आ जाएगा, लेकिन बाल्टी का पानी गिलास के अंदर नहीं आ सकता है, हायर लोअर में कन्वर्ट नहीं। अब हम अपने आप जबरदस्ती करेंगे तो जितना आना होगा उतना गिलास में आ जाएगा, बाकी चला जाएगा, हट जाएगा, गिर जाएगा। तो
वो हम कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कंपाइलर जो करता है हमेशा किस में करता है, लोअर टू हायर कन्वर्जन। ओके, कंपाइलर जो कन्वर्जन करेगा क्या करेगा, लोअर टू हायर कन्वर्जन ही करेगा। ये मैंने आपको बताया, इसके रूल्स आप पढ़ लेना। द फॉलोइंग रूल, इफ द वन ऑपरेंड इज लॉन्ग डबल द अदर विल बी कन्वर्टेड द लॉन्ग डबल, द रिजल्ट विल बी लॉन्ग डबल। यदि कोई भी है लॉन्ग डबल में है तो रिजल्ट भी लॉन्ग डबल में। इफ वन ऑपरेंड डबल है और अदर विल बी कन्वर्टेड द डबल, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। ऐसे एक एक करके ये रूल्स लिखे हैं। और यहाँ पे मैंने एक बहुत शॉर्ट चार्ट बनाया आपको समझने के लिए जो बताया। आप यदि इस चार्ट को मात्र समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा जो इंटीजर होता है और अनसाइंड इंटीजर, इंटीजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसाइंड में। फिर इंटीजर किस में कन्वर्ट हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर में, और फिर अनसाइंड लॉन्ग में, फिर लॉन्ग, और लॉन्ग किसमें, अनसाइंड लॉन्ग, और फिर किसमें, फ्लोट, और फ्लोट से बड़ा क्या होता है, डबल, और डबल से बड़ा सबसे डेटा टाइप क्या होता है, लॉन्ग। आप डेटा टाइप में देख लीजिएगा, यानी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन इंटीजर हमारा कहां से कहां कन्वर्ट हो सकता है, लॉन्ग डबल तक। और ये कन्वर्जन कभी नहीं हो सकता है कि लॉन्ग डबल इंटीजर में कन्वर्ट, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन में नहीं हो सकता है कि लॉन्ग डबल किसमें कन्वर्ट हो, इंटीजर में कन्वर्ट। ओके, इंटीजर अनसाइंड इंट में, लॉन्ग में, शॉर्ट इंट भी बीच में आता है, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट में, डबल में, लॉन्ग डबल तक कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग डबल इंटीजर तक कन्वर्ट होके नहीं आ सकता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो यदि हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो ऐसा कन्वर्जन होता है। लेकिन अब मान के चलिए कि हमको प्रोग्राम बनाते समय नहीं, ऐसा नहीं है, हमको कन्वर्ट ही करना है, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तब क्या सी इसके लिए परमिशन प्रोवाइड करता है? नहीं, यूजर कहता है नहीं मुझे फ्लोट को ही इंटीजर में कन्वर्ट करना, उसका कहना है कि मुझे फ्लोट को ही इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तब इसके लिए भी प्रोग्रामिंग सी में ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। और उसको क्या कहते हैं, जो आइए अभी हमने फर्स्ट टाइप डेटा टाइप पढ़ा, उसके लिए हम सेकंड डेटा टाइप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ लीजिएगा, मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो लोअर डेटा टाइप जो ऑपरेंड होते हैं अपर डेटा टाइप ऑपरेंड में बदल जाता है। सभी सॉर्ट और कैरेक्टर प्रकार के वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंट से छोटे सॉर्ट और कैरेक्टर होते हैं। और यदि एक ऑपरेंड लॉन्ग डबल है प्रकार, तो एग्जीक्यूट होने के बाद ऑपरेंड लॉन्ग डबल में ही कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अब जो दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, मैनुअल कन्वर्जन, और इसको कास्टिंग भी कहते हैं, टाइप कास्टिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दूं। एक तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो सकता है, मैनुअल टाइप कास्ट कन्वर्जन कह सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी इसको कह सकते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, ऑटोमेटिक वैल्यू हमारी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और यदि हम ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, यदि ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि फ्लोट को ही हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। द डेटा टाइप इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली, वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। दीज आर सम, कई बार ऐसी कंडीशन बनती है, विच आर मेनी है फोर्थ टाइप कन्वर्जन। फोर्थ टाइप कन्वर्जन होगा क्योंकि उससे डिटेक्शन तो होगा, बाल्टी का पानी गिलास में डालेंगे तो पानी तो बाहर जाना ही जाना है, 100% है। सपोज वी हैव द वेरिएबल डेट स्टोर द डिवीजन ऑफ टू फ्रेंड विच ऑफ द डिक्लेयर इन डेटा टाइप। जैसे रिजल्ट बताया है, इसमें समझाया कि ये लिया हमने और इसके रिजल्ट को हमने डिवाइड किया। अब फोर्सफुल इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, फोर्स कन्वर्जन करने के लिए हमको ये सिंटेक्स यूज करना पड़ता है। इस सिंटेक्स को आप यूज करेंगे, टाइप सेम लिखेंगे, जिस एक्सप्रेशन को आपको जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उसका ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर नाम लिखना है। जैसे द टाइप सेम इज स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज का होगा,
और एक्सप्रेशन इज कैन बी कांस्टेंट एंड वेरिएबल होंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे मैंने फ्लोट लिया 1.2, इंट में लिया बी। अब देखिए ए बी में करेंगे, कंपाइलर वे थ्रू द एरर, इसमें कमेंट लगा हुआ है, ये स्टेटमेंट यदि आप लिख देंगे तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपका फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता है, कंपाइलर कभी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ओके, अब यदि हमको नहीं फ्लोट को इंटीजर कन्वर्ट करना ही है तो हमको टाइप कास्टिंग यूज करना होगा, मैनुअली कन्वर्ट करना होगा। मैनुअली कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखा है, आप देखिए कैसे। ये हमारी एक्सप्रेशन कहलाएगी a+1। ए क्या है आपका फ्लोट है, अब मुझे बी क्या है इंटीजर है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, इंट। यानी कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, ए हमारा फ्लोट में जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1.2 और इंटीजर में जो वैल्यू है इंटीजर बी है, और बी में मान के चलिए अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बी हमारा जो है किस टाइप में है, इंटीजर टाइप में है। अब हमको ए की वैल्यू को बी में स्टोर करना है या कुछ जोड़कर स्टोर करना है, वो अलग बात है। तो मैंने यहाँ लिख सकता हूँ b इक्वल, सीधा मैं सीधी वैल्यू लिखना चाहूंगा तो यहाँ लिखूंगा इंट ब्रैकेट के अंदर और फिर लिखूंगा a। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। अब ए फ्लोट था, ये तो आपको मालूम ही है, ये क्या है आपका फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू हमारी जो ए में थी ये कन्वर्ट हो गई किसमें, बी में। आप देखिए ये कन्वर्ट होके किस में आ गई, बी में। अब बी हमारा क्या था, इंटीजर। अब चूंकि यहाँ प्लस भी लगा दिया है तो प्लस का मतलब एक 1 जुड़ भी जाएगा इसमें, यानी कि इसकी 1.2 थी, 1.2 में 1 जोड़ेगा, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर किसमें स्टोर कर देगा, बी में स्टोर कर देगा। और फिर ए और बी की वैल्यू को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये आप इसको टाइप कन्वर्जन को पढ़िएगा और देखिएगा और इसके आउटपुट को मैच करिएगा। देखिए उसमें 1 जोड़ दिया, चूंकि 1.2 था तो 1.2 में 1 जुड़ गया तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, और यदि नहीं भी जोड़ते तो आपको कन्वर्ट करके 1 दे देता, चूंकि पॉइंट में मिलेगी नहीं, क्योंकि बी आपका क्या है, इंटीजर है। इसका ये फ्रैक्शन पार्ट आपका क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया। जो मैंने बाल्टी की प्रोसेस बताई, जितना उसके अंदर आना था इंटीजर में विदाउट फ्रैक्शन पार्ट आता है, यानी कि बिना दशमलव वाली वैल्यू आती है, उसको उसने गेट किया और दशमलव वाली वैल्यू को उसने बाहर कर दिया। जैसे हम बाल्टी के पानी गिलास में डालेंगे तो जो गिलास में आ जाएगा वो गेट हो गया, और जो ज्यादा पानी था वो हमारा बाहर। ओके, तो ये हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाता है। हम 2 तरीके से टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामिंग में होते हैं। एक ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है जो लोअर से हायर होता है। आप यदि कहीं गलती करते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, यहाँ पे इंटीजर से फ्लोट यदि डायरेक्ट कन्वर्जन करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। ओके, आप लोअर से हायर कन्वर्जन तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन यदि किसी हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। आप दोनों को प्रैक्टिकल करिएगा, समझ में ना आए फिर बताइएगा। ओके, इसके साथ साथ आज मैंने टाइप कन्वर्जन ही बताया और आपको टाइप कन्वर्जन में दोनों पार्ट बताए, ऑटोमेटिक और टाइप कास्टिंग। इसके साथ मैं आज आपको देने वाला हूं प्रोग्राम लैब मैनुअल। आपको आज मैं कुछ प्रोग्राम दे रहा हूँ, 10-15 प्रोग्राम दे रहा हूँ। उन प्रोग्राम को आपको बनाना है, कंप्यूटर में एक एक करके सॉल्व करना है, और बनाने के बाद एक प्रोग्राम की अलग से फाइल बनाना है। उस फाइल के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम लिखना है। लिखने का तरीका जो होगा, प्रोग्राम फाइल होगी आपकी, उस पे क्वेश्चन, इसके बाद आप जो प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम तभी लिखेंगे जब कंप्यूटर में रन करके देख लें क्वेश्चन, प्रोग्राम और इसके बाद उसका आउटपुट। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद उसका आउटपुट लिखना कंपलसरी होता है। उसके 2 लॉजिक हैं, एक तो नंबर मिलते हैं, नहीं नंबर कटते हैं। दूसरा, जब हम आउटपुट लिखते हैं तो हमको प्रोग्राम का एनालिसिस करना पड़ता है। कंप्यूटर से देखते नहीं, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके अपने माइंड में चलाते हैं। यदि उस प्रोग्राम में कोई भी गलती होती है, आउटपुट हमको गलत मिलता है, तो हम उसको सुधार। तो इसलिए, और जो आपकी मेन कॉपी बनेगी उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो,
कोशिश ये करना है, पहले आप अच्छे से प्रोग्राम को समझें। पहले प्रोग्राम का रूल ही होता है प्रॉब्लम को समझना, एनालिसिस करना, कैसे बनेगा, क्या लगेगा। और मैं अभी तक जो भी प्रोग्राम दिया हूँ ये भी मैं आपको बता दूं, आपको आगे का कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं करना। लूपिंग, इफ एल्स आप लोग जानते हो ना जानते हो, या नेट से सर्च किया, मैं वो सारे प्रोग्राम रिजेक्ट कर दूंगा जिसमें लूपिंग, इफ एल्स जितना मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर आपको प्रोग्राम, ओके, मैं उसी से रिलेटेड ही प्रोग्राम दिया। आगे के स्टेटमेंट का यूज करके आपको प्रोग्राम डेवलप नहीं करना। आगे बात होने तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी के अंतर्गत आपको प्रोग्राम कोड डेवलप करना। अब दूसरी बात, यदि उसमें क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप मुझको बताइएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अगली क्लास में उसको समझाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन नंबर मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझा। अभी मैंने बहुत सिंपल प्रोग्राम दिए हैं, ऐसे ही जैसे ही मेरा सिलेबस आगे और हो जाएगा फिर मैं आगे आपको और भी प्रोग्राम दूंगा। ये प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, लैब मैनुअल फॉर प्रोग्रामिंग सी, फॉर प्रोग्रामिंग इन सी लैब, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस एमएससी वालों के लिए भी, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बीसीए, ठीक, प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर रामदास शुक्ला आरडी सर। और ये प्रोग्राम है मेरे, ये प्रोग्राम आप देखिएगा 1 से लेकर मैंने यहाँ तक 15 तक के प्रोग्राम लिखे हैं। इनमें यदि किसी भी प्रोग्राम को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे हाईलाइट करके कल बताइएगा। कल की जो क्लास होगी मैं पहले इस पे डिस्कशन करूंगा, आपको पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करें। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूँ। इसके अलावा आपको प्रोग्राम पे चैटिंग नहीं करना, स्वयं बनाना है, स्वयं कोशिश करना है। जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम स्वयं बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप नेट से सर्च करके लिख के दे दो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हर व्यक्ति कर सकता है। आपसे बनते कितने प्रोग्राम, मैं फिर ओनली आपसे या डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करके प्रोग्राम पूछूंगा गूगल मीट पे, तो उस समय आपसे प्रोग्राम बनना चाहिए। उस पे डिसाइड होगा कि आपको कितने प्रोग्राम आते हैं। इससे मतलब नहीं, और कॉपी आपको कंप्लीट करना है। जब भी मुझे मौका मिलेगा प्रोग्राम की कॉपी में मंगाऊंगा, चेक भी। ओके, अभी आपको ये 15 प्रोग्राम बनाना है। इसके अलावा फिर मैं समय समय पे आपको प्रोग्राम देता रहूंगा, वो प्रोग्राम आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, तो आज का वीडियो क्लोज करें।